हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस के बारे में। करेक्ट। तो पहले आपको थोड़ा सा डेमो दे दूं कि एक्सपेंशन जो है किस तरह से दिखाई देता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन का, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। जैसे सपोज करो आपके पास फंक्शन है कोई e टू द पावर x। तो अगर e टू द पावर x का अगर आप एक्सपेंशन देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। करेक्ट। अगर आप sin x को देखते हैं तो sin x का जो एक्सपेंशन है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखो sin आपका ऑड के साथ चलता है, यानी कि ऑड पार्ट्स ऑफ x के साथ। तो x आएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल आ जाएगा प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म को आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि अगली टर्म क्या होने वाली है। क्लियर। ऐसे ही आ जाओ cos x में। तो cos x में आप आगे बढ़ते हैं तो cos चलता है इवन के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट टर्म आप आसानी से प्रिडिक्ट कर पाएंगे किसी भी एक्सपेंशन में, रेदर देन वो आपका 10x हो। ठीक है, 10x में थोड़ा सा हमें परेशानी होगी नेक्स्ट टर्म को प्रिडिक्ट करने में, पर आपका 10x का भी एक्सपेंशन आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एक्चुअल में क्या है, एक मशीन है जिसमें आप इस फंक्शन को डालेंगे और आपको क्या मिलने वाला है, एक्सपेंशन मिलने वाला है। करेक्ट। चलो जी आ जाओ। उस जो फॉर्मूला है उसकी बात कर लूं मैं, वो है आपका मैक्लॉरेंस थ्योरम। मैक्लॉरेंस थ्योरम। ठीक है, या सीरीज कहूंगा बेसिकली मैं इसको, थ्योरम नहीं। मैक्लॉरेंस सीरीज ये आपका इनफाइनाइट सीरीज होती है बेसिकली। ठीक है। और ये जो सीरीज है वो किस तरह से आपके फंक्शन के साथ डील करती है वो देखिएगा। अगर कोई फंक्शन आपको एफ एक्स दिया हुआ है तो आप क्या करना है, आपने इसमें जीरो रख देना है। पहला टर्म तो ये हो गया। दूसरा, x के साथ इसका पहला डेरिवेटिव अलोंग विद जीरो आ जाएगा। दूसरा तीसरा टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाता है और साथ में एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश जीरो। यानी कि याद करना बड़ा आसान है। अगला टर्म आप फिर से प्रिडिक्ट कर पाएंगे इसमें भी कि करना क्या है, आपने उतना ही डेरिवेटिव आपने मल्टीप्लाई करना है जितनी एक्स की पावर है। जैसे फर्स्ट वाले में देखो x नहीं था तो यहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं हुआ। फर्स्ट वाले केस में आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे आपका डेरिवेटिव नहीं यूज किया हुआ क्योंकि x की पावर जीरो थी, यानी कि कोई डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ x की पावर वन थी, अपॉन में वन फैक्टोरियल था, तो पहला डेरिवेटिव सेम एज आपका चलते जाएंगे अप टू इनफाइनाइट। जितनी टर्म्स आपको चाहिए उतने तक आप चले जाएंगे, उसके बाद उसको क्लोज कर देना, प्लस एंड सो ऑन पे छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब देखो जो ये मैंने ऊपर टर्म्स लिखे हैं इनमें से मैं दो का एक्सपेंशन आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आप किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का एक्सपेंशन कर सकते हैं मैक्लॉरेंस सीरीज की मदद से। करेक्ट। चलो आ जाओ जी जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले e की पावर x को। तो अगर आपके पास फंक्शन है e टू दी पावर x और आप इसका एक्सपेंशन फाइंड करने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है e टू दी पावर x। करेक्ट। आप क्या करेंगे, f0 फाइंड कर लेंगे। f0 का मतलब हो गया e की पावर जीरो, दैट इज 1। अगला काम इसका आप डेरिवेटिव कर लीजिए। डेरिवेटिव करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, e की पावर x अगेन मिलेगा, क्योंकि e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो वही रहेगा टर्म। ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, f डैश जीरो कितना आ जाएगा, e की पावर जीरो दैट इज 1। डबल डैश करेंगे तो वो चीज भी आपका क्या बनने वाली है, e की पावर कितना, x बनेगा। और इसमें भी अगर आप जीरो पुट करते हैं तो अगेन आपको क्या मिलेगा, e की पावर जीरो, जो कि कितना होगा 1। तो इसी तरह से आप और भी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है मैक्लॉरेन सीरीज का, जो कि एफ एक्स इक्वल टू कितना था, एफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से चलता जाएगा। अब आपको पता है f0 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस x की वैल्यू तो ऐसी रही, f डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अगेन, तो ये x रहेगा। अगला टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगला टर्म आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, e टू द पावर x का एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, इतना समझ आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यानी कि फंक्शन की, जो कि हमारा कौन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आप और कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलो जी, अगर बात कर ली जाए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की तो कैसे डील करता है वो देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास साइन एक्स। ठीक। ये नंबर वन था, ये नंबर टू। तो एफ एक्स की मैं आप क्या कर दो, जीरो पुट कर दो, तो एफ जीरो आपको गेन हो जाएगा, और एफ जीरो गेन होगा तो ये साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है। अब डेरिवेटिव आ जाओ, एफ डैश एक्स पे आएंगे तो साइन का डेरिवेटिव कौन होता है,
cos x हो जाता है, और cos x में आप अगर वैल्यू रखते हैं यानी कि f डैश 0 आप गेन करते हैं तो ये आ जाता है cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तीसरे में आ जाओ आप, डबल डैश x की बात करेंगे तो cos का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस ऑफ sin x होता है, और इसमें अगर आप डबल डेरिवेटिव में वैल्यू रखते हैं तो माइनस ऑफ sin 0 मिलता है, और sin 0 की वैल्यू अगेन 0, तो 0 इंटू माइनस अगेन 0 हम लिख सकते हैं। अगला टर्म आ जाओ, ट्रिपल में आता हूं तो ये आपका आता है माइनस ऑफ साइन का क्या हो जाता है cos हो जाता है, माइनस ऑलरेडी था उसके पास, तो f ट्रिपल डैश 0 में आप आते हैं तो आप पाते हैं कि आपका cos 0, और cos 0 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1, बट बाहर से माइनस था तो -1। इस तरह से आप और भी टर्म्स को गेन कर सकते हैं। वापस आ जाओ जल्दी से फॉर्मूले में, fx इक्वल टू क्या था आपके पास, f0 था प्लस x इंटू एफ डैश 0 था प्लस f डबल, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा f डबल डैश 0 प्लस अप टू एंड सो ऑन। तो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे तो पहले f0 की वैल्यू 0 थी, प्लस ये आ गया x इंटू 1, प्लस ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 0। अगला टर्म आप देख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा, और उसके इंटू में ट्रिपल डैश था जिसकी वैल्यू -1 आई थी, एंड सो ऑन। आप इस तरह से आगे चल सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा ये x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप फाइंड कर पाएंगे किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का एक्सपेंशन। तो बहुत मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है किसी के एक्सपेंशन को, आप जनरली उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, आपको शायद वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये चीजें करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। सब्सक्रिप्शन जो है आपका, एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और दूसरा लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक। चलिए, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।